गाइस, वेलकम इन लर्न फास्टर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में, यानी काल क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर को सीखने या इंग्लिश को बोलने के लिए ये टॉपिक यानी टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता चले कि टेंसेस क्या होते हैं और इनको कैसे पहचाना जाता है। चलिए जानते हैं टेंस यानी काल। टेंसेस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू रेफर टाइम, यानी टेंसेस ऐसे शब्द होते हैं जो टाइम को डिफाइन करते हैं, यानी समय को डिफाइन करते हैं। टेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं, यानी टेंस की 3 फॉर्म होती हैं। पहली प्रेजेंट वर्तमान काल, सेकंड पास्ट भूतकाल और थर्ड फ्यूचर भविष्य काल। अब बात करते हैं इन तीनों के बारे में। बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंस के फर्स्ट टाइप के बारे में, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। The present tense is used to express the actions or the state of being at the time of speaking. Present tense ऐसे समय को दर्शाता है जिसमें काम हो रहा हो या काम को किया जा रहा हो। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में, जिसे past tense कहते हैं, यानी भूतकाल। The past tense is used to express the actions already taken place or the state of being that existed before the time of speaking. यानी पास्ट ऐसे समय को दर्शाता है जिसमें काम पहले ही किया जा चुका हो या काम हो चुका हो। और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंस के लास्ट टाइप के बारे में, फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्य काल कहते हैं। द फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ बीइंग और द एक्शन दैट आर एक्सपेक्टेड एट द सर्टेन टाइम आफ्टर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी भविष्य काल ऐसे समय को दर्शाता है जिसमें काम किया जाएगा या काम होगा, वो सर्टेन यानी निश्चित नहीं होता है। तो गाइस, हमने बात की टाइप्स ऑफ टेंसेस के बारे में, जिसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो गाइस, अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि इन टाइप्स ऑफ टेंसेस के और भी सब पार्ट्स होते हैं, यानी हर एक टेंस के टाइप्स के 4 सब पार्ट्स होते हैं। वो होते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हम इन चारों के बारे में, यानी हर एक टेंस के टाइप्स के 4 सब टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे कि हर सब पार्ट्स को कैसे पहचाना जाता है। यानी ये वीडियो आपके लिए एक इंट्रोडक्शन है इन सब पार्ट्स को जानने के लिए और ये भी पता करने के लिए कि हर एक टेंस को कैसे पहचाना जाता है कि वह पास्ट का है या प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का, और वह किस कैटेगरी में आता है, यानी सब पार्ट्स की किस कैटेगरी का टेंस है। आपके सामने एक चार्ट यानी टेंस का एक पूरा डायग्राम बना हुआ है, जिसमें मैंने 3 कैटेगरी यानी टेंस के 3 टाइप्स को बांटा हुआ है। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसके टेंसेस को पहचानने का तरीका होता है कि सेंटेंस के एंड में, अंत में है, हूँ या हो जैसे शब्द जुड़े होते हैं, और पास्ट में था, थे या थी जैसे शब्द जुड़े होते हैं, और वहीं फ्यूचर में गा, के और गी जैसे शब्द जुड़े होते हैं, क्योंकि यह आने वाले समय की बात करते हैं। और उन्हीं टाइप्स ऑफ टेंस के नीचे इन चारों सब टाइटल्स के नाम और उनकी आईडी, और ये भी लिखा हुआ है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किस सब पार्ट्स में किया जाता है। तो बात करते हैं इंडेफिनिट की, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इसके अंत में ता, ते और ती जैसे शब्द जुड़े होते हैं, और क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है तो इसकी प्रॉपर आईडी होगी ता है, ती है और ते है। और इसके लिए यानी इसमें हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, इन सभी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं और कुछ कंडीशंस होती है, जिनके बारे में मैं अपने आने वाली वीडियो में बात करूंगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ टेंस को पहचानने की और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है इस बारे में। अब बात करते हैं प्रेजेंट के सेकंड पार्ट्स के बारे में, यानी कॉन्टिन्यूअस। इसमें अंत में रहा,
रही और रहे जैसे शब्द आते हैं, और क्योंकि ये भी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इसकी आईडी होगी रहा है, रही है या रहे हैं। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है और इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं परफेक्ट टेंस को यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो इस टेंस की आईडी होती है चुका है, किया है, लिया है, इस तरह के सेंटेंस इसमें जुड़े होंगे और इसमें हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस जब भी बात करते हैं परफेक्ट टेंस की तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट सब पार्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी भी आईडी वैसी ही होती है जैसे कंटिन्यूअस की होती है, रहा है, रही है या रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, वह है समय। यानी जब भी बात हो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो उसमें समय भी दिया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वह पढ़ रहा है, लेकिन अगर वही कहा जाए कि वह सुबह से पढ़ रहा है तो सेकेंड सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा, वहीं फर्स्ट सेंटेंस सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस कहलाया जाएगा। बात करते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा इसमें समय भी दिया जाता है, तो समय के लिए हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। गाइस घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, जब हम इसके बारे में यानी हर एक टेंस को डीपली पढ़ेंगे तो उसमें हमको बताया जाएगा कि सिंस का इस्तेमाल कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, वहीं फॉर का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है। अभी देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हम हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जिसके साथ बीन का इस्तेमाल भी किया जाएगा, और क्योंकि ये कंटिन्यूअस की बात भी कर रहा है तो इसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं पास्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंत में था, थे और थी जैसे शब्द जुड़े होते हैं, लेकिन गाइस ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ये शब्द जुड़े हो। जैसा कि देखते हैं इनडेफिनिट में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आईडी में, वहाँ लिखा है आया, यानी टेंस में सब्जेक्ट ने कोई काम किया तो उसके अंत में होगा वह बैठा, किया, आया, गया। तो इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करते हैं। गाइस डिड का इस्तेमाल हर एक सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस, जिसकी आईडी होती है रहा, रही, रहे, और इसके अंत में रहा था, रही थे या रहे थे जैसे शब्द जुड़े होंगे। इसमें हम वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और जिसके साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल भी करते हैं। गाइस आपको याद रखना है जब भी कंटिन्यूअस टेंस की बात की जा रही हो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल ही किया जाता है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी आईडी होती है चुका था, किया था, लिया था, और इसमें हम हैड वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। गाइस आपको इसमें भी याद रखना है जब भी परफेक्ट टेंस की बात की जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह भी सेम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें भी वही डिफरेंस होता है कि इसमें समय दिया जाता है और इसमें हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल समय के लिए करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि इसकी आईडी गा, गे और गी ही होगी और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करेंगे और जिसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल ही करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस। इसकी आईडी रहा होगा, रही होगी या कर रहे होंगे जैसे शब्द जुड़े होंगे और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब विल बी का इस्तेमाल करेंगे जिसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसकी आईडी होगी चुका होगा, चुकी होगी, किया होगा या लिया होगा। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इसकी आईडी भी सेम कंटीन्यूअस टेंस की तरह ही होगी, यानी कर रहा होगा, कर रही होगी या कर रहे होंगे, पर इसमें भी समय दिया जाएगा और समय के लिए हम सिंस या फॉर का ही इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब विल, हैव, बीन का इस्तेमाल करेंगे, जिसके साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में हमने जाना कि टेंसेस क्या होते हैं या टेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं और इन टेंसेस को कैसे पहचाना जाता है या कौन सी आईडी या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे इन टेंसेस के बारे में एक एक करके और जानेंगे कि उनके क्या रूल्स होते हैं या उनके सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है और अपनी इंग्लिश में उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वीडियो में बने रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।